जयकार होने लगा। बोलिए शंभुनाथ भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मनु शतरूपा की बेटियों की कथा को हमने सुना। अब मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत, दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। तो प्रियव्रत जी महाराज जो थे तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में 14 भवन है, 7 ऊपर 7 नीचे। नीचे के अतल वितल सुतल तरातल महातल रसातल व पाताल इत्यादि। ऊपर के भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्य इत्यादि। तो नीचे से ऊपर 50 करोड़ योजन का विस्तार है। नरक है पृथ्वी से 99 योजन नीचे यमपुरी। पापी लोग वहीं पर अपने नरक की जो पाप करते हैं वो वहीं पर भोगते हैं। इनके भाई एक उत्तानपाद जी महाराज थे। उत्तानपाद जी महाराज के नरकों का बड़ा व्याख्यान दिया गया है। गरुड़ पुराण में पढ़ लो तो रोए खड़े हो जाते हैं। आजकल तो कोई नरक को भी नहीं डरता है। समझ लो जो गलती से भी पाप हो जाए ना उसका भी नरक भुगतना पड़ता है, और जो जानबूझकर करते हैं उनका तो मालिक जाने। जो लोग मांस इत्यादि खाते हैं ना तला भुना, उनकी जीवात्मा नरक में खौलते तेल में वैसे ही तली जाती है पकौड़ी की तरह। जैसे पकौड़ियाँ तली जाती हैं वैसे ही तली जाती है, और पता भी होता है, प्राण भी नहीं निकलते हैं, पीड़ा भी बहुत होती है। नरकों का बड़ा विस्तार से विधान है, बताएंगे बीच में। 28 प्रकार के नरक हैं। कुछ संत कहते हैं 21 प्रकार के, 28 प्रकार के। 28 प्रकार के नरक इतने भयानक हैं महाराज कि रूह कांप जाता है। चोरी करने वाले, हिंसा करने वाले, मार काट करने वाले पीतल की तरह दहकती हुई जमीन पर पटक दिए जाते हैं और घंटों उसी में बालू की तरह भूना करते हैं यमराज। उलट पलट। इसलिए कर्मों का जो खेल है बड़ा प्रबल है। इसलिए हम कुछ ना करें तो अपने कर्म तो सुधार ही लें। पूजा ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप भी ना करो जहां तक हो सके। आजकल पूजा पाठ हम लोग जितना करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा पाप कर देते हैं। इसीलिए पाप का पलड़ा भारी रहता है हमारे, और हमारे पूजा पाठ का पलड़ा हल्का हो जाता है। उत्तानपाद जी महाराज जी के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। ये दोनों पत्नियां हमारे आपके पास भी हैं। कोई इतिहास ना समझ लेना, हमारे आपके पास भी हैं। हमारी जो सुरुचि है वो है मनमानी, और जो सुनीति है वो है बुद्धिमानी। जैसे कि हम बात करते हैं रुचि की, लेकिन मानते हैं, हम बात करते हैं नीति की, लेकिन मानते किसकी है? रुचि की। जैसे किसी का काम फंसा, कोई रिश्वत लेकर आया और वो देने लगा, तो नीति कहती है गलत है, इसे ना लो, इसे ना लो, गलत है, ऐसा करने से पाप लगेगा। पर रुचि कहती है ले लो, ये तो सब करते हैं, जब तक कुर्सी पे बैठे रहो अपने आनंद करते रहो। तो हम लोग बात करते हैं नीति की, लेकिन काम करते हैं रुचि के अनुसार। ये दोनों पत्नियां हमारे आपके पास, सबके पास हैं। अब सुनीति मैया को कोई बेटा नहीं था, तो विवाह सुरुचि का हुआ था। सुरुचि का विवाह हुआ तो सुरुचि के गर्भ से एक बेटा हुआ, नाम रखा गया उत्तम। और सुनीति मैया को बाद में एक बेटा हुआ, नाम रखा गया ध्रुव। सुनीति मैया से ध्रुव महाराज, सुरुचि से उत्तम। कि जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, कि सुरुचि प्रेयसी यतयुने, कि तरायत सुतो
देखो सुनीति चाहे जितनी सुंदर जिसके पास हो, लेकिन सब लोग मानते सुरुचि को ही है। जो नीति में लिखा उसे कौन मानता? जो हमको अच्छा लगता हम वो करते हैं। नीति में क्या लिखा है? पाप करना मना है, मांस मदिरा मना है, लेकिन रुचि वही करेगी। मानते सब रुचि की है। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद है गर्भ में हर जीव उल्टा लटका रहता है। उल्टा वही जीव है, ये हमारा जीव है उत्तानपाद। दो पत्नियां थी कि उत्तानपाद की प्रथम प्रिया उस सतियों में लेखी जाती थी कि वह परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। एक दिन ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठ गए। सुरुचि ने पकड़ के हाथ झिटक दिया। मेरा बेटा बैठेगा कुर्सी पे पिता के गोद में, तुम कैसे बैठ गए? जाओ तुम तब करो, तब मेरे गर्भ से जन्म लो, तब जाकर के पिता के गोदी में बैठने के अधिकारी होंगे। ऐसे नहीं। 5 वर्ष के ध्रुव महाराज को यह बात लग गई। रोते रोते अपनी माँ के पास आए। माँ, मुझे माँ सुरुचि ने झटका देकर के नीचे भगा दिया, वो मेरे पिता नहीं है क्या? तो माता सुनीति ने कहा, बेटा ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप मेरे गर्भ से जन्मे हो। अगर आप उनके गर्भ से जन्मे होते तो पिताजी जरूर प्रेम करते। यद दुर्भ गया उदरे मुझ जैसे अभागिन से जन्म लिया है, इसीलिए ऐसा हाल है। और राजा उत्तानपाद भी कुछ ना बोल पाए। क्यों? क्योंकि जहां कर्कश स्वभाव की स्त्रियां रहती हैं, मनमानी करती हैं, वो पतियों की बात को भी नहीं मानती। देखो, गुस्सा करना थोड़ा बहुत तो सबके पास है, लेकिन बिल्कुल कर्कश बन जाना ये भैया ठीक नहीं रहता है। जो कर्कश हो जाता है तो वो भी अपने पतियों को नचाया करती है, जैसे मदारी बंदर को नचाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, हमारे ऊपर ना कहीं कोर्ट वोट कहीं जो है केस वोस कर देना। ये हमारे बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं, उन्हीं पे जाके केस करना, हमारे पे ना कर देना। बाबा लिखते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, पति बेचारे गाय बनकर खड़े रहते हैं। अगर वो इधर घुमा दी तो इधर घूम गए, इधर घुमा दी तो इधर घूम गए। क्या करें? नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई, चलता हो, पति डरते हो, तो भाई वो तो मनमानी कुछ भी कर सकती है। कहीं भी वो अनर्थ कर डाले, कहीं भी चौपट कर डाले, उनका कोई अता पता नहीं रहता। अब देखो, तानपाद जी महाराज कुछ नहीं बोले। ध्रुव महाराज छोटे से बच्चा है, गोद में बैठ गया, झटके से बाहर फेंक दी। मेरा बेटा गोदी में बैठेगा। आज हमारे ध्रुव महाराज रोते रोते लौट आए। हमारी माँ सुनीति के गर्भ में बैठ गए। माँ ये बताओ, मुझे पिताजी ने अपनी गोदी में नहीं बैठाया
तो कौन मुझे बैठाएगा? सुनीति मैया ने कहा कि सबसे बड़े पिता जानते हो कौन है? कौन है माँ? हमारे गोविंद भगवान हैं, हमारे सांवरिया सेठ हैं। दुनिया वाले गोदी में ना बैठाएं कोई बात नहीं, पर वो जरूर बैठाते हैं। कोई भी उनके पास जाता है तो वो जरूर बैठाते हैं। अच्छा माँ, वो कहाँ मिलेंगे? मैया सुनीति ने कहा बेटा, वो प्रभु हैं, वो श्री हरि हैं, वो हर जगह रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन बेटा वो ऐसे नहीं आते हैं, वो लालच दे के नहीं आते हैं, वो ज्यादा खिलाने पिलाने से भी नहीं आते हैं। अच्छा मैया कैसे आते हैं? तो बेटा तुम एक काम सुनो करो कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जो प्रेम से उनको बुलाने लगता है तो वो जरूर आते हैं। माता सुनीति की बात को सुन करके हमारे ध्रुव महाराज बोले मैया तो हम उनके गोदी में जरूर बैठेंगे। क्यों? संसार के पिता ने मुझे नहीं बैठाया, पर वो तो हमको बैठाएंगे ही बैठाएंगे। मैया ने कहा बिल्कुल बैठाएंगे। जो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, जो मनसा वाचा कर्मणा चतुराई का त्याग कर देता है, दुष्टता का त्याग कर देता है, उसको ठाकुर जी अपने गोदी में सदा सदा के लिए बैठाते हैं। अच्छा माँ, अच्छा भगवान को बुलाने का कौन सा साधन है? तो हमारी माँ कहती हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ओ पाई न जहि परलोक समारा। ये साधन शरीर है और इसको पाने के बाद भी कोई भगवान को प्राप्त ना कर सका तो ये उसका दुर्भाग्य है। देखो सब कहते हैं भगवान हमारे सामने खड़े हो जाए तब हम मानेंगे। अरे ये हमारे नेत्र है ना, ये भगवान को नहीं देख सकते हैं। ये दुनिया को देखे हैं, ये कामी हैं, ये क्रोधी हैं, ये लालची हैं। वो भगवान इन सब चीजों से परे है। जो सब कुछ त्याग कर भगवान के पीछे लगता है, भगवान उससे मिलते हैं। लेकिन यदि हम आप लगे हैं तो एक दिन सत्य होगा। उल्टो सीधो उगी है खेत पड़ो को बीज। अब खेत में बीज चाहे फेंक आओ चाहे प्रेम से बो दो, लेकिन कुछ ना कुछ वृक्ष तो उगेंगे ही उगेंगे। ऐसा तो है नहीं व्यर्थ जाएगा, तो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसीलिए लगे रहना चाहिए। जो लगा है तो वो उसका संभव भी है कि एक न एक दिन काम हो जाएगा। जो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं उसका तो अतः पता नहीं। तो हमारे ध्रुव महाराज को बड़ा सुंदर ज्ञान देती है। धन्य है हमारी मैया सुनीति कि भगवान के बारे में बता करके बचपन में छोटे से बच्चे को भगवान से जोड़ दी। और आजकल की माताएं पूछो ना, दिन भर दूसरों का प्रपंच, दिन भर एक सबके दरवाजे पर गांव में तो एक नीम का वृक्ष लगा रहता है ज्यादातर। उस नीम के वृक्ष के नीचे उस मोहल्ले की सब माताएं बैठ जाएंगे दिन भर परपंच। तुम्हारी बहुरिया खराब है, तुम्हारी सास खराब है, तुम्हारी बहुरिया चौपट की है। अरे भैया जिनको रोटी मिल भी रही है उनको भी रोटी लोग देने नहीं दे रहे हैं। दिना भर परपंच, दिना भर रिश्ता, दिनों भर सीरियल देखना, टीवी देखना, एक दूसरे का प्रपंच करना। इसी से छुटकारा नहीं तो बच्चों को वो भजन का मार्ग कहाँ बताती है कि वह धर्म कर्म तो दूर रहे। आजकल की माताओं का यह हाल है कि वह धर्म कर्म तो दूर रहे, अपनी तक उन्हें संभाल नहीं। वो साड़ियाँ तेल से चिकट रही, वो बांधे बरसों से बाल नहीं। उनकी स्वयं के वस्त्र तक साफ सुथरा करने का उनके पास मौका नहीं है। बाल देख लो, किसी किसी के तो महीनों बीत जाते हैं बाल में, उस तेल तक नहीं लगता है। का उनके ऊपर कोई पहाड़ नहीं लगा है। परपंच परपंच परपंच। अब उस परपंच के चक्कर में ही सब चौपट हो जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय। राधे श्री राधे।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और आइए हमारे मुकेश त्रिपाठी भैया जी के मित्र पधारे हुए हैं विकास भवन से, दीपक गुप्ता भैया जी। तो आप व्यासपीठ पर उपस्थित होंगे और दीदी श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आप लोग जोरदार तालियां करेंगे भैया जी के लिए। भैया जी को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। सदैव प्रभु धनधान्य का भंडार भरते रहे, पद प्रतिष्ठा बनी रहे और सदैव परिवार पर ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे। और अमर त्रिपाठी भैया जी सी न्यूज पत्रकार भैया जी आज उपस्थित हुए हैं, तो आप भी उपस्थित हो जाएं व्यासपीठ पर और दीदी श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भैया जी के लिए तालियां। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आइए राम जी आर्य व्यापार मंडल अध्यक्ष भैया जी उपस्थित हो जाएं और दीदी श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियां भैया जी के लिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आइए अब हम सभी भक्तजन दीदी श्री जी के मुखारविंद से प्रभु की कथा में प्रवेश करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। तो हमारी सुनीति मैया बड़ी सुंदर शिक्षा देती हैं। तो हमारे ध्रुव महाराज रात्रि की बेला में निकल जाते हैं भगवान को ढूंढने। यमुना मैया के किनारे जाते हैं, वहां पर हमारे प्रभु देवर्षि नारद जी मिलते हैं। डराने लगते हैं, इस भयानक जंगल में आए हो, शेर खा लेगा, चीता खा लेगा, भाग जाओ अपने घर। ध्रुव महाराज ने कहा राम निहोर हो जिया जाए, राम जी के लिए भी चला जाए कोई बात नहीं। पहले नारद जी ने परीक्षा ली, फिर दीक्षा दे दिया। बोले कि अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष व्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं व्यक्ति, तो उनको भगवान की शरण में जाना चाहिए। कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छे आत्मनः एकमेव हरेर तत्र कारणं पाद सेवनम। यदि इंसान धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ चाहता है तो वो भगवान की शरण में जाता है, यानी हरि चर्चा को सुने भगवान की सेवा में लग जाए। क्योंकि ये सब अपने बल से नहीं मिलती हैं। अपने बल से मिले, अपने मेहनत से मिले तो एक रिक्शा वाले भैया से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता होगा। कई लोगों को रिक्शे पर बिठा लेते हैं, खींचते खींचते जाते हैं 1-2 किलोमीटर, फिर हम लोग उनको 10 रुपए देने लगते हैं, फिर कहते नहीं नहीं 8 ले लो।
अब वो कहता नहीं नहीं साहब, बहुत मेहनत हुई है, 10 तो दे ही दो। अच्छा, इतनी भी मेहनत नहीं लगी, 5 लेने हो तो लो, नहीं तो जा रहे हैं। ऐसे से हम लोग बात करते हैं। तो भगवान की कृपा से हमको सब मिलता है, ये मत भूलना कि तरही नबीनों से ये मम स्वामी, तब तक हमको अच्छा वाला सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। आज हमारे ध्रुव महाराज को एक सुंदर दीक्षा देते हैं कि बेटा भगवान मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। एक हम तुमको गुरु मंत्र बताए दे रहे हैं, इसका जाप करना। कुछ व्यक्ति ना करे, मात्र गुरु के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र का जाप करे तो भी उसके सारे काम बन जाएंगे। कुछ तो इंसान करना प्रारंभ करे। इंसान सब फोकट में चाहते हैं, हमको सब फ्री में मिल जाए। फ्री में भगवान क्यों दे? फ्री में आपको दे तो हम का कोनो भगवान का खेत काट लाए, हमको भी दे। तो कुछ ना कुछ तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है। नारद जी ने कहा, एक मंत्र बता रहे हैं, यमुना जी के तट मधुवन में चले जाओ, वहां कालिंदी के जल से आचमन करना और वहीं पर बैठकर भजन करना। और वो सांवले सरकार का स्वरूप भी बतला दिया कि भगवान ऐसे ऐसे हैं, पहचान जाना। हमारे नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। हमारे ध्रुव महाराज क्या करते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। पहले महीना क्या करते हैं, बैर कैथा खाकर कठिन तपस्या करते हैं। दूसरे महीने सूखे घास पत्ते खा करके तपस्या करते हैं। तीसरे महीने जल पीकर तपस्या करते हैं। चौथे महीने वायु पीकर तपस्या करते हैं। 5वें महीने सब छोड़ छाड़ कर भगवान का चिंतन करने लगते हैं और नारद जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र का जाप आइए 2-4 मिनट हम आप भी करें। कौन सा मंत्र बताया था नारद जी ने? ये मंत्र को साधारण न समझना, ये श्रीमद् भागवत का महामंत्र है जो नारद जी ने बताया है। इसलिए आइए 2-4 बार हम लोग भी ध्रुव महाराज के साथ में लग जाएं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुर्सी वाले भैया भी हमारे बोल रहे हैं, मुकेश त्रिपाठी भैया के जितने संगी साथी बैठे हैं, बोले भाई कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते करते 5वां महीना लग गया हमारे ध्रुव महाराज, लेकिन बंद नहीं किए। हम आप होते तो 2-4 बार कहने के बाद थक जाते, भाग जाते अपने घर, नहीं मिलेंगे भगवान। लेकिन उनका अडिग विश्वास देखिए कि लगे रहेंगे तो प्रभु कैसे नहीं सुनेंगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। जैसे ही छठा महीना लगा कि जीवों के प्राण एक साथ रुक गए, एक साथ रुक गए। सभी देवी देवता चिल्लाए, भगवान कोई कठिन तपस्या कर रहा है, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, हमारी रक्षा करो। नैवं पिदामो भगवन प्राण रोधम। प्रभु सब जीवों के प्राण एक साथ रुक गए। भगवान मुस्कुराए, चिंता न करो, अखिल विश्व यह मोर उपाया, और सब पर मोहि बराबर दाया। ये मेरा विश्व बनाया हुआ मेरा ही है संपूर्ण विश्व, सब पर दया कृपा हमारा ध्यान है, आप लोग चिंता ना करें। आश्वासन दे करके देवताओं को शांत किया और भगवान गरुड़ पर सवार होकर के वो चतुर्भुज रूप बना करके ध्रुव महाराज के सामने पहुंच गए, जहां पर ध्रुव महाराज हमारे तपस्या कर रहे थे। ध्रुव महाराज के इतना चिंतन उनका प्रगाढ़ था कि भगवान सामने खड़े हैं पर उनका ध्यान नहीं टूट रहा। भगवान ने शंख उठाया, कपोलों में जैसे लगाया, उनका ध्यान टूटा, देखा सामने भगवान खड़े हैं, पैरों में लौट गए। अरे प्रभु बड़ा देर लगाए, अरे भगवान बड़ा देर लगाए। आज हमारे भगवान ने ध्रुव महाराज को गोदी में उठा लिया, अपने गोदी में बैठाया और बड़ा प्रेम दुलार करने लगे। फिर बोले कि आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, बताओ आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हो। ध्रुव महाराज ने कहा, बस महाराज हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा कोई संसार में है ही नहीं, लेकिन आज पता चला कि जब संसार के लोग दुत्कार देते हैं तो संसार के मालिक हमारे लिए खड़े रहते हैं। प्रभु ये हम आपको याद कर रहे थे। अरे भगवान हम अपनी बात बताएं ना, तो नाथ आजू में काह न पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा। प्राणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। नाथ आजू में काह न पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आजू में काह न पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज हमारे ध्रुव महाराज कहते हैं, भगवान हम तो सब पा गए। हमारे भगवान ने कहा, जाओ हम आपको ध्रुव लोक देते हैं, जहां चारों तरफ ग्रह नक्षत्र तारागण सब चक्कर लगाते हैं, सप्तऋषि भी प्रदक्षिणा करते हैं, यानी फेरी लगाते हैं। वो ध्रुव लोक मैं आपको देता हूँ, लेकिन बेटा पहले जाओ अपने गृहस्थ में प्रवेश करो, 36,000 वर्ष राज्य करो, इसके बाद में ध्रुव लोक आना। देखो जिस मार्ग में कोई जाया नहीं रहता है ना, उस मार्ग में वो बार बार जाने का प्रयास करता है, और एक बार जो चला गया वो दोबारा हाथ जोड़ लेता है। इस रास्ते में न जाना, दूसरे को भी लोग यही बताते हैं। जिनकी शादी नहीं होती वो चिंता में बैठे रहते, शादी कब होगी होगी, और जिनकी हो गई वो कहते हैं भैया मत करना, हम फंसे हैं पर तुम मत करना। तो हमारे भगवान ने कहा पहले गृहस्थ में प्रवेश करो, विवाह शादी करो, इसके बाद में आना, तब ध्रुव लोक आपको मिलेगा। आज हमारे नारद जी ने पूरी बात बता दिया ध्रुव जी महाराज जी के पिता को बता दिया, और कहा कि आपका बेटा आ रहा है। अरे भगवान उत्तान पाद का पूछो ना क्या हाल है, इतनी गलानी।
आने का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। आज जैसे ही आते हैं उत्तानपाद जी गले लगा लेते, अरे मेरा बेटा मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। हमारे ध्रुव महाराज थोड़ा बड़े हुए थे, शिशुमार पुत्री भ्रमी के साथ विवाह हो गया और उधर उत्तानपाद का उत्तम का विवाह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उत्तम यक्षों के द्वारा मारे गए, यक्षों के द्वारा मारे गए और उस क्रोध में हमारे ध्रुव महाराज जी ने यक्षों को समाप्त करने का संकल्प कर लिया। भगवान ने कहा बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसा करो कि आपका समय आ गया, आप हमारे ध्रुव लोग चले आओ। आज मृत्यु आ गई ध्रुव महाराज जी के दरवाजे पर, हाथ जोड़कर मृत्यु बैठी है, हे ध्रुव महाराज हमारे सिर पे पैर रख दो, हमारा भी कल्याण हो जाए। ऐसे तो मृत्यु प्राणों को खींचती है जब, तो जैसे कोई कसाई गाय को खींचता है ऐसे खींचते हैं। लेकिन आज ध्रुव महाराज के सामने हाथ जोड़े बैठे हैं, अरे महाराज हमारा भी उद्धार कर दो, अपने छोटे छोटे पैर मेरे सिर पर रख दो। आज सिर पर पैर रखकर ध्रुव महाराज विमान पर चढ़े और जब रथ जाने लगा तो अपनी माँ की चिंता सताई कि मेरी माँ ने मुझे अच्छा रास्ता बताया था, मेरी माँ कहाँ है। देखो प्रथम पाठशाला हम हमेशा कहते हैं घर होता है और प्रथम पाठशाला के अध्यापक टीचर होते हैं माता पिता। बचपन में माता पिता जो शिक्षा देते हैं जीवन भर याद रहता है। आप हम सभी ने सुल्ताना डाकू का नाम सुना है। बचपन में क्या करते थे, एक दिन एक अंडा ही तो चुराया था, माँ ने अंडा बड़े प्रेम से बना के खा लिया, बेटे को कुछ नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाए हो। दूसरे दिन 2 चुराया, तीसरे दिन 4 चुराया और वो जीभ पे चटकारा लगाती रही। एक दिन वो इंटरनेशनल लेवल का चोर बन गया जो फांसी की सजा उसको सुनाई गई। अब लोगों ने कहा भाई अंतिम इच्छा क्या है, किससे मिलना चाहते हो? सुल्ताना डाकू ने कहा हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। माँ को बुलाया गया तो सुल्ताना डाकू ने कहा माँ थोड़ा सा मुख खोलो। जैसे ही माँ ने मुख खोला उसी मुख में थूक दिया। माँ ने कहा ये आपने क्या किया? तो सुल्ताना डाकू ने कहा इसी जीभ के कारण, जो तुम्हारे मुंह में जीभ पड़ी है, इसी जीभ के कारण आज हम फांसी पर लटकने जा रहे हैं। एक अंडा चुरा कर लाया था मैं, अगर माँ तुम रोक देती तो शायद मैं चोरी ना करता, उसी समय मेरी चोरी छूट जाती, लेकिन आपने तो मुझे बढ़ावा दिया। इसीलिए प्रथम पाठशाला अपना घर होता है। इसलिए हम हमेशा कहा करते छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये कल के भविष्य हैं, इनको कथा में जरूर लाओ। ये भले थोड़ा जिद करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये सुनना इनका बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कल के भैया भविष्य है। यही कल अपना भारत देश संभालेंगे। कोई IAS, कोई PCS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कथावाचक, कल देश संभालेंगे। ये इनको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम शिक्षा तो खूब प्राप्त कर लेते हैं स्कूली शिक्षा, लेकिन प्रयोग करना जिंदगी भर नहीं सीख पाते हैं। प्रयोग करना हम कहाँ से सीखते हैं? बाबा गोस्वामी दास जी बताते हैं कि जब तक सत्संग में नहीं बैठते हैं तब तक विवेक का ताला नहीं खुलता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब तक सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक विवेक जागृत नहीं होगा। आज ध्रुव महाराज को देखो, ध्रुव लोक मिल गया कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, काया वचल अनुपम ठाओ, अनुपम ठाओ।
महाराज जी की भी पूर्व जन्म की छोटी सी कथा है। पूर्व जन्म में ये बहुत बड़े महात्मा थे, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। बड़ी ही सुंदर वन में तपस्या कर रहे थे। वहां एक राजकुमार आ गए और उनके साथ में अप्सराएं नाच रही थी, देवियां आई थी। अब उनका मन उन अप्सराओं में लग गया और मात्र भगवान को पाने में 6 ही महीना बचा था, उसी में चौपट हो गए। इसीलिए कहते हैं अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना चाहिए। इंद्रियां कौन है? जिह्वा, आंखें, कान, नाक, ये इंद्रियां जिनके कंट्रोल में है ना, उनको कुछ भी प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। इंद्रियां मतलब आंखें। आंखें किस लिए भगवान ने दिया? सुंदर काम करो, सुंदर दृश्य देखो, भगवान के दर्शन करो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, जितने अश्लील दृश्य हैं सब इन्हीं आंखों से देखते हैं, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा मार्ग अच्छा मिला कि चौपट हो गया। कान किस लिए भगवान ने दिए? राजा पृथु जी ने 1000 कान मांगा था भगवान से। किस लिए? कथा सुनने के लिए। हमारे पास भी 2 कान 1000 से कम नहीं है अगर कथा को सुने, लेकिन हम इन कानों से कथा नहीं सुनते हैं। अश्लील भोजपुरी गाना सुनेंगे, उल्टे सीधे जितने गाना है लीड लगा के 24 घंटा उसी को सुनेंगे, जबकि उसी YouTube पर कथाएं भरी पड़ी हैं। महापुरुषों से YouTube भरा पड़ा है। जिनकी कथा अच्छी लगे देखो, बढ़िया सुनो, कानों में आनंद आएगा घर बैठे। अच्छा, पहले जमाने में थोड़ा दुर्लभ था कथा को प्राप्त करना, लेकिन आज तो दुर्लभ नहीं है। आज टीवी पे, मोबाइल पे प्रेम भूषण जी महाराज, राजन जी महाराज, रामभद्राचार्य जी महाराज, राजेश्वरानंद जी महाराज, जिनकी कथा अच्छी लगे घर बैठे सुनते रहो। पर वो हमको नहीं अच्छा लगता है। अश्लील भोजपुरी गाना दिन भर बजा के सुनेंगे और दूसरे के सामने भी गाने लगेंगे। ये इंद्रियों का दोष है, इंद्रियां हैं। जीव क्या चाहती है? सुंदर सुंदर सात्विक भोजन करो, अपने शरीर से सुगंध निकले, लेकिन उसमें तामसिक भोजन किया जाता है, सात्विक नहीं। अब भगवान ने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घी, दूध, दही, फल, फ्रूट कितना बढ़िया बढ़िया बना रखा है, लेकिन जब तक मुर्गा बकरा नहीं खाएंगे तब तक उनको आनंद आने वाला नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, एक दिन बकरी को देखा और मन में विचार किया, ये बकरी तो घास खाती है, ये तो कुछ गलत काम करती भी नहीं, बेचारी घास खाती है, तो इसकी चमड़ी उधड़ जाती है, इसको बोटी बोटी करके लोग खाते हैं। और हे मालिक, जो बोटी खाता होगा उसका क्या हाल होता होगा प्रभु जाने। ये सब इंद्रियां हैं, जिनकी इंद्रियां होने वाला नहीं है। बढ़िया सात्विक भोजन किया जाए। महापुरुष लोग लहसुन प्याज को भी नहीं खाते, जबकि उसमें विशेष दोष नहीं है, कोई मांस मदिरा नहीं, सिर्फ वो तामसिक भोजन में आता है। ज्यादा जो सेवन करते हैं लहसुन प्याज का, उनको क्रोध बहुत आता है, उनकी कामना, काम प्रबल हो जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, दोष ज्यादा ही हो जाता है, अन्य लोगों से ज्यादा होता है जो बहुत खाते हैं। और जो भैया मांस मदिरा में लिप्त रहते हैं, वो तो हमने देखा है 2-2 किलो प्याज को छील कर डालते हैं, 2 किलो पिसा, 2 किलो काटा, इतना खाते हैं। हे भगवान, प्रभु भैया जिस दिन जवाब मांगेंगे ना, चीथड़े उड़ जाएंगे, चीथड़े। सावधान, भगवान ने बहुत अच्छा अच्छा बनाया है खाने के लिए। अगर भगवान कुछ ना बनाते तब हम लोग खा सकते थे, क्योंकि मरते तो है ना भूखे, खाना ही पड़ता कुछ ना कुछ, लेकिन भगवान ने दिया है हमारे लिए। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया है। देखो, पशु तक अपने नियम के प्रति पक्के हैं। जैसे शेर मांस खाता है ना, तो वो घास नहीं खाएगा, वो मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। अपनी गाय मैया को देखो, वो घास खाती है, तो वो मांस नहीं खाएंगी। आपके घर में भूसा ना हो, हरी घास ना हो, सोचो लाओ एक दिन हम मार्केट से मांस खिला दे, गाय माता खाएंगी? अरे मर जाएंगी, नहीं खाएंगी। लेकिन एक मनुष्य को देखो, भगवान जाने, दाल चावल रोटी सब्जी खा जाए, हरी सब्जी खा जाए, फल फ्रूट खा जाए, बकरा मुर्गी मुर्गा खा जाए, ज्यादा समझाओ तो खोपड़ी खा जाए, हैं? वो सर्वाहारी अपने को मानते हैं। अरे जिस दिन भगवान पूछेगा जवाब नहीं दे पाएंगे हम लोग, दिमाग काम नहीं करेगा।
बकरी घासें खाती है, कुछ ज्यादा नहीं खाती है, तो उसकी खाल उधेड़ उधेड़ के लोग बोटी बोटी करके खाते हैं, और जो बकरी को खाते हैं फिर मालिक जाने। इसलिए भगवान ने सबका सिस्टम बढ़िया बढ़िया बनाया है। बोलो राधे। ऐसे मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा तेज से बोलो। बोलो राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। मुस्कुराते रहो, बोलते रहो, 2-4 रोटी ज्यादा खा के आया करो। क्यों? क्योंकि यहाँ जयकारे लगाने पड़ेंगे हैं? तो इसीलिए शांत न बैठा करो। आइए एक प्यारा सा 2 मिनट का भजन सुनते हैं, छोटा सा, फिर भगवान की कथा को सुनाते हैं। कि घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
तो जाने क्या करता था। तुम गोरे जो होते तो जाने क्या करते मोहन। तुम गोरे जो होते तो जाने क्या करते मोहन। इस सावली सूरत में, इस सावली सूरत में दुनिया मर जाती है। इस श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय। ध्रुव महाराज के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग के पुत्र हुए वेद, जो अधर्मी राजा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा दुनिया में कोई देवी देवता को नहीं मानेगा, हम ही तो भगवान हैं। भगवान कहाँ है? हम ही भगवान है। मंदिर की मूर्तियां सब हटाओ, मेरी मूर्ति लगवाओ, मैं भगवान हूँ। अच्छा, भक्त समझाने लगे, देखो भाई तुम भगवान नहीं हो सकते हो। हाँ, तुम भगवान की तरह पूजे जाने लगते हो क्योंकि तुम भगवान के भक्त बन जाते हो, लेकिन भगवान संसार में एक ही है। हम पर जब भगवान की ज्यादा कृपा बरसती है, हम सभी का भाव यही होता है। जब हम हमारे ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा बरसती है तो लोग हमको मान सम्मान यश कीर्ति वैभव से पूजने लगते हैं। तो हम क्या समझ जाते हैं कि अब तो हम भगवान हो गए, अब भगवान का कोई काम ही नहीं, अब तो हम ही भगवान हैं। इसलिए सम्मान से भी डरो। अपमान एक बार उठकर खड़ा कर देता है, लेकिन सम्मान गिरा देता है तो उठने का काम ही खत्म। जो बुराई करता है व्यक्ति वो अच्छा होता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मानो प्रतिदिन आपके लिए वो साबुन निरमा का काम कर रहा है, आपको सुना सुना के साफ कर रहा। लेकिन जो सम्मान बात बात पे रे पूछो ना, ये तो ना हमको चौपट कर देता है। हम लोग क्या समझने लगते हैं, हम भगवान हो गए। तो राजा वेद ने कहा हम ही तो भगवान है, दूसरा भगवान है ही नहीं। अब संतों ने समझाया, देखो भाई तुम इंसान हो, इंसान बने रहो, भगवान नहीं है। राजा वेद ने कहा मेरे बारे में कोई कुछ कहा ना तो समझ लेना ठीक नहीं होगा। अब तो संतों को आया क्रोध। संतों ने कहा हे भगवान क्या बताएं। एक दिन संतों ने समझा समझा के जब हार गए तो दे दिया श्राप कि जा तेरी मृत्यु हो जाए। नाटक बना करके भगवान मान के तू बैठा है। अब राजा वेन की मृत्यु हो गई, अब राजा वाली कुर्सी खाली, अब कौन देखे राजपाट। अब संतों ने कहा कि यदि कुर्सी पर भगवान बैठे तो, अरे लोगों ने कहा जय जय हमारी तो किस्मत यदि भगवान आ जाए। दुष्ट कुर्सी पे ज्यादा रहते हैं, भक्त बहुत कम रहते हैं। लेकिन जब से हमारे माननीय मंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं, बड़ा ही चारों तरफ जय जय। धर्म का तो ऐसा उन्होंने झंडा गाड़ दिया है कि क्या बताएं। ठाकुर जी की इतनी कृपा, इतनी ठाकुर जी की कृपा है कि पूछो ना। क्यों? क्योंकि जहां देखो वहां धार्मिक कार्य कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हम सही बता रहे हैं, तब से हम 2 महीने से घर नहीं गए, अभी भी नहीं जाएंगे। अप्रैल तक तो हम घर
कोई काम ही खत्म, जा ही नहीं सकते हैं। तो जब से हमारे ठाकुर जी विराजमान हुए हैं तब से पूछो ना जितना आनंद छाया हुआ है। दरवाजे दरवाजे भजन कीर्तन, दरवाजे दरवाजे पर ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। जो भक्त भगवान से जुड़े नहीं थे, दूर थे, वो सब जुड़ने लगे हैं। यह आनंद छाया हुआ है। तो जब कोई भक्त कुर्सी पे बैठता है तो लोग बड़ी उम्मीद लगाते हैं कि अब लगता है हमारे साथ गलत कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भक्त संभाल रहा है? तो आजकल हमारे यूपी का तो बोलबाला है जय जय। भक्तों ने बड़ा बढ़िया भाव में गाया भी है कि है राम हमारे यूपी में। हम यूपी में ही हमारे भगवान श्री राम है, यूपी में काशी नगरी है, यूपी में ही मथुरा है। हम लोग कितने किस्मत वाले कि हमारा आपका जन्म भारत देश में हुआ, उससे भी किस्मत वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में हुआ। कि है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में, है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में। शिव की काशी है यूपी में, शिव की काशी है यूपी में। रहते सन्यासी यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में। ब्रज का पनघट है यूपी में, ब्रज का पनघट है यूपी में। गंगा का तट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में। मोदी का मेला यूपी में, मोदी का मेला यूपी में। योगी का खेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में। है राम हमारे यूपी में, है राम हमारे यूपी में। है श्याम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में। योगी का खेला यूपी में, मोदी का मेला यूपी में। योगी का खेला यूपी में, मोदी का मेला यूपी में। अद्भुत अपनापन यूपी में, अद्भुत अपनापन यूपी में। अद्भुत अपनापन यूपी में, अद्भुत अल्हड़पन यूपी में, अद्भुत अल्हड़पन यूपी में। दशरथ के नंदन यूपी में, यशोदा के नंदन यूपी में। दशरथ के नंदन यूपी में, यशोदा के नंदन यूपी में। यो वेदों की वाणी यूपी में, वेदों की वाणी यूपी में। झांसी की रानी यूपी में, झांसी की रानी यूपी में। है सभी सयाने यूपी में, है सभी सयाने यूपी में। है देश दीवाने यूपी में, है देश दीवाने यूपी में। हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में। योगी का मेला यूपी में, योगी का मेला यूपी में। योगी का खेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में। मोदी का मेला यूपी में, मोदी का मेला यूपी में। अद्भुत अपनापन यूपी में, अद्भुत अपनापन यूपी में। अद्भुत अपनापन यूपी में। हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में। है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे। बोलिए श्री अयोध्या धाम जय। इतने दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे हमारे राघव सरकार कब आएंगे गर्भगृह में। देखो वो दिन भी आ गया, आनंद भी आ गया, हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा भी रहे हैं। और वहां पर अभी भी भीड़ उड़ लगी है। कौन कौन जाके दर्शन किया है? हाथ उठाओ भाई। क्या बात है, हम ही सबसे पीछे हैं क्या? अब हम भी बस थोड़ा कथाओं से थोड़ा फुर्सत मिले फिर हमको भी ठाकुर जी बुलाएंगे।
उनकी मूर्ति जो लोग देख के आए हैं वो लोग कहते हैं अद्भुत चमक है, उतना प्रतिमा में नहीं है। सामने आप देखेंगे तो जैसे दमक रहे हमारे सरकार, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा भक्तों ने बताया है। क्यों मैया? ऐसे हैं, एक झलक में ही ना भक्तों के दिल में राज करते हैं ठाकुर जी। तो जो नहीं गए हैं वो भी प्रयास करें, लाइन लगना पड़ता होगा। हाँ समझ गए, अभी तो लाइन लगना पड़ेगा भाई। अभी ठाकुर जी का जन्म हुआ ही है, कितने बड़े आई हैं अभी, तो अभी थोड़ा थोड़ा बड़े होंगे उतना ही भीड़ कम होगी। तो जो नहीं गए हैं तो जाने का प्रयास करेंगे भाई, और हम भी प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कितनी जल्दी ठाकुर जी बुला लो, क्योंकि भीड़ में थोड़ा जाना हमको बहुत ही विचित्र लगता है, आनंद से दर्शन कम मिल पाते हैं। तो इसीलिए जहाँ भी हम दर्शन करने जाते हैं जहाँ पर भीड़ की मात्रा बिल्कुल कम हो, तो जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो हम भी जाने वाले हैं। तो बड़े ही किस्मत वाले हैं हम लोग। बोलिए श्री धाम अयोध्या धाम की जय हो। अब लोगों ने राजा बेन को मार दिया, अब कुर्सी खाली, अब क्या किया जाए? तो संतों ने कहा ये राजा अंग का पुत्र है, इसके अंदर शक्तियां ही शक्तियां हैं, अब इसके शरीर को मंथन किया जाए। तो जब उसको अग्नि संस्कार देके उनकी राख का मंथन किया गया तो सबसे पहले काला कौवा निकला। काला कौवा मतलब पाप। इसके बाद में उन्हीं के शरीर से हमारे पृथु जी महाराज का प्रागट्य हो गया, जिनके नाम से पृथ्वी मैया का नाम पड़ा। बोलिए पृथ्वी मैया जय। राजा पृथु ने बड़ा सुंदर राज्य किया, पृथ्वी की समस्त औषधियों का दोहन किया। इनके ही वंश में राजा प्राचीन बहिर हुए। उन्होंने क्या काम किया? देखो, जिस कुल में भक्त रहते कोई जरूरी नहीं उसमें दुष्ट ना हो, आते हैं दुष्ट भी। अब उन्होंने क्या किया कि वो जब पूजा पाठ कराते तो ऐसी उस समय की मान्यता उन्होंने करा दिया कि पशुओं की बलि चढ़वाने लगे। अब लोगों की मान्यता इसमें ज्यादा हो गई कि हमारा काम तब पूरा होगा जब हम पशु की बलि चढ़ाएंगे। अब न जाने कितने पशुओं की हिंसा होने लगी। नारद भगवान एक दिन आए, बोले अरे दुष्ट पापी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऊपर उठा के नजर देखो, तो ऊपर उठा के नजर उन्होंने देखा जितने उन्होंने बलि दिलवाया था सब ऊपर से आंखें निकाले मुंह फाड़ के देख रहे थे। अब उन्होंने कहा ये क्यों देख रहे हैं? नारद जी ने कहा ये सब नोच नोच के खाएंगे जैसे तुमने बलि चढ़वाया। अरे वो डर गए, जल्दी से बलि प्रथा को ही समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ पाखंडी लोग आज भी बलि को मानते हैं और देवी देवताओं के सामने जा करके मुंह बोले बिना सीधे साधे जानवरों का वध करते हैं और कहते हैं हमारा काम पूरा हो जाएगा। हे मालिक, किसी की जान जाती है, किसी का दिल बहलता है, किसी के प्राण जाते हैं, किसी को अपना काम पड़ा है? उनको वहां रेत के उनकी खोपड़ी काट रहे हैं। सावधान, भगवान किसी की बलि वली नहीं चाहते हैं, करना भी नहीं चाहिए। हम तो कहते जिनके वहां बलि प्रथा है हमको कोई बुलाए, हम माता रानी को मना लेंगे, पुष्प से, पान से, सुपारी से पूजा अर्चना करेंगे, ब्राह्मण देवता भव्य मंत्र उच्चारण करेंगे, मैया देखिए हमको मार डालेंगी, पूरा हम अपने ऊपर लेंगे। हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, मरना तो एक ही दिन है, भगवान के लिए मरेंगे तो अच्छा ही है? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, देखिए हमको भगवान मार डालेंगे। ये सब व्यर्थ की सोच है। लोग बलि चढ़ाते, हे मालिक क्षमा